बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामदेव। रामदेव चालाक और होशियार व्यक्ति था। गांव के सभी लोग रामदेव को नापसंद करते थे, लेकिन गांव वालों को काम के लिए उसी के पास आना पड़ता था, क्योंकि पूरे गांव में ऐसा व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा था। बाकी सारे लोग वहां अनपढ़ थे। एक दिन रामदेव अपने घर पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। रामदेव की बेटी अपनी माँ को एक किताब हाथ में देते हुए कहती है, इसका मतलब समझा दो माँ। किताब को लेकर देखती है, अरे यह तो अंग्रेजी में है, अगर हिंदी में होता तो मैं अभी बता देती। इतने में वहाँ बैठा रामदेव बोल पड़ता है, चुप हो जा, 7वीं फेल। पत्नी रामदेव से, तुम इस तरीके से बात करोगे? रुको, मैं अभी अपने माँ बाबा को बताती हूँ। रामदेव बोलता है, हाँ हाँ जाओ, जाकर बताओ, मैं कौन सा डरता हूँ। रामदेव अपनी बेटी से, अंजलि बेटा इधर आओ। अंजलि अपने पिता से, पिताजी इसका मतलब बताओ ना। रामदेव कहता है, बेटा तुम मुझे पिताजी मत कहा करो, डैड बोला करो। ऐसा बोलोगी तो लोग तुम्हें भी पढ़ा लिखा समझेंगे। बेटी, जी डैड। रामदेव, लाओ दिखाओ किताब। रामदेव सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, यह तो भारी अंग्रेजी है। हमारे ज़माने में ऐसे अंग्रेजी होती ही नहीं थी, बस एप्पल माने सेब और काऊ माने गाय होता था। ये क्या लिखा है? THE। क्या होगा? कैसे बताऊं कि अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है। तभी घर के बाहर से आवाज़ आती है, रामदेव भैया, अरे ओ रामदेव भैया, ज़रा बाहर आओ। रामदेव, अरे रुको रुको, अभी आया। और रामदेव अपनी बेटी से कहता है, अंजलि बेटा तुम जब शहर जाना अपने मास्टर जी से पूछ लेना, अभी मुझे कुछ काम है। बाहर से फिर आवाज़ आती है, अरे भैया जल्दी आओ। आओ रामदेव, चैन नहीं है इन लोगों को। हाँ बताओ क्या काम है? भैया शहर से हमार बिटवा की चिट्ठी आई है, तनिक पढ़ दियो क्या लिखा है। एक चिट्ठी पढ़ने के 100 रुपये लगेंगे। रामदेव कहता है, हाँ हाँ ठीक है भैया, पढ़ तो दियो। रामदेव अपने दिमाग में एक युक्ति सोचता है, अरे भाई सोहन, तेरा बेटा तो पढ़ लिख लिया है, अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है क्या? अच्छा अच्छा, जल्दी पढ़ो, मैं भी तो देखूं अंग्रेजी में कैसे चिट्ठी लिखी है। लो पढ़ता हूँ। रामदेव कहता है, माँ पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी वहाँ ठीक होंगे। भाई रामदेव रुको रुको, अंग्रेजी में पढ़ो, तुम तो हिंदी में पढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ मेरे बेटे का इंग्लिश में चिट्ठी लिखने का। रामदेव कहता है, एक बात बताओ, तुझे इंग्लिश समझ में आती है जो इंग्लिश में पढ़ूं कह रहे हो? सोहन कहता है, समझ में नहीं आती तो क्या हुआ, सुन तो लूँगा, तुम तो पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। रामदेव चिट्ठी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, आई एम ओके, यू आर ओके, हाउ आर यू, यू आर फाइन, यू आर गुड। रामदेव ने रटी रटाई यह 3-4 शब्द बोल दिए जो अपनी बेटी के मुंह से सुनी थे। सोहन कहता है, क्या हुआ भैया, रुक क्यों गए, आगे पढ़ो। रामदेव कहते हैं, बस इतना ही लिखा है, तुम्हें समझ में आ गया ना? सोहन, हाँ, सुनकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे हम अमेरिका में हों। रामदेव कहता है, लाओ फिर, चलो हमारे 300 रुपये निकालो। सोहन, अरे भैया 300 रुपये किस बात के? रामदेव कहता है, इंग्लिश पढ़ने का डबल पैसा लगता है, देखा नहीं तुमने कितनी बड़ी अंग्रेजी पढ़ी मैंने। सोहन, ए लियो तुम्हार 300 रुपये। सोहन अपनी बेटी की चिट्ठी लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पर उसकी पत्नी ने पूछा, आ गए चिट्ठी पढ़वा कर रामदेव से, क्या लिखा है चिट्ठी में? सोहन अपनी पत्नी से कहता है, अरे क्या बताएं कमला, हमारा बेटा तो बहुत पढ़ लिख गया है, वो अब अटर पटर अंग्रेजी में बोलत है, चिट्ठी भी अंग्रेजी में लिखा है। सोहन की पत्नी कहती है, क्या सच में हमारा बेटा अंग्रेज बन गया है? क्या लिखा था चिट्ठी में? हम नहीं समझे। रामदेव भैया कहते रहे हाँ हेलो और नए जाने अंग्रेजी में गिटर पिटर में क्या लिखा है। कहती है, वाह वाह, अब तो हमारे घर में भी गोरी मैम आएगी। सोहन, हाँ कमला हाँ। ये दोनों इस बात पर अनजान थे कि रामदेव ने उनको बेवकूफ़ बनाया है। उसी तरह रामदेव लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठता था।
कुछ दिनों बाद रामदेव के पास 3 लोग आते हैं। अरे रामदेव जी, आप कैसे हैं? रामदेव कहते हैं, बस भगवान की कृपा है, लेकिन महोदय आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? व्यक्ति कहता है, हमने आपको बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। रामदेव जी, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए आ गए। रामदेव जी, हमारे एक साथी को आपसे मुकाबला करना है, ताकि आपकी बुद्धि और आपकी पढ़ाई की परीक्षा हो जाए। रामदेव कहता है, हाँ हाँ करो मुकाबला, देखते हैं कौन कितना बुद्धिमान है। व्यक्ति कहता है, ठीक है रामदेव जी, आने वाली 1 तारीख को हम दोनों अपनी बुद्धि की परिचय देंगे। रामदेव कहता है, ठीक है, देखते हैं कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। बड़े आए परीक्षा लेने वाले। फिर वह तीनों व्यक्ति वहाँ से चले गए और तैयारी करने लगे 1 तारीख आने की। धीरे धीरे करके दिन बीत गया और 1 तारीख आ गई। उस दिन गांव के सभी लोग प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर बाद वह तीनों लोग आए और रामदेव से कहने लगे, रामदेव जी तैयार हो ना आप? रामदेव कहता है, हाँ एकदम तैयार हैं, तुम अपना बताओ। व्यक्ति कहता है, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। वहीं पर सोहन भी था, जो कहता है, अरे भैया रहन दो, तुमको तो मुँह की खानी पड़ेगी। हमारे रामदेव भैया जो है ना, बहुत समझदार हैं, बरसों से हमारी गांव की सारी समस्याएं सुलझाते आए हैं। क्यों भाई, हम सही कहें ना? हाँ, सब लोग सोहन की बात में हाँ मिलाते रहे। हमारे रामदेव भैया किससे का मुकाबला? यह सब बातें सुनकर रामदेव का सीना और चौड़ा हो गया। व्यक्ति कहता है, वह तो अभी मुकाबले में पता चल जाएगा। दोनों एक दूसरे से 2-2 सवाल पूछेंगे। रामदेव, पहला सवाल आप पूछेंगे? रामदेव कहता है, हाँ ठीक है, तो बताओ बादाम खाने से क्या होता है? उन तीनों में एक व्यक्ति जो मुकाबले के लिए था, वह कहता है, बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं। सोहन हंसने लग जाता है, हाँ सभी सही जवाब। रामदेव सोचता है, अरे गांव वाले तो इसको सही जवाब समझ बैठे, जबकि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। चलो छोड़ो, चलो अब दूसरा सवाल का जवाब दो। व्यक्ति, पूछो। तभी वहाँ से एक औरत जा रही थी और रामदेव जी के बीच से निकलती है। रामदेव कहता है, देख कर नहीं चल सकती, कौन है यह औरत? व्यक्ति कहता है, पड़ोस की माधुरी दीक्षित है। सोहन फिर हंसने लगता है, हाँ, वाह भाई, सही जवाब दिया। रामदेव हैरान होकर कहते हैं, लेकिन मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। व्यक्ति कहता है, अरे क्या रामदेव जी, अभी तो आपने बोला यह कौन औरत है, तो मैंने बता दिया, पड़ोसी गांव की माधुरी दीक्षित है। व्यक्ति, अब आपने सारे सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी है। रामदेव कहता है, अरे वह औरत हमारे बीच से निकल रही थी, इसलिए यह कहा मैंने। दूसरा व्यक्ति, अरे रामदेव जी, अब हमारे दोस्त की बारी है, वह आपसे ज़्यादा होशियार थोड़ी ना है। रामदेव कहता है, चलो ठीक है, पूछो। पहला प्रश्न अंग्रेजी में पूछिए, हाउ आर यू? रामदेव क्या? रामदेव सोचने लगता है, काफ़ी देर चुप रहा। व्यक्ति कहता है, यह क्या रामदेव जी, यह भी नहीं पता, तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। रामदेव कहता है, कोई और सवाल पूछो। व्यक्ति, रामदेव जी यह बताइए, यू आर चीटर? रामदेव जी ने सोचा, फिर बोला, मुझे पता है, यस। व्यक्ति, अरे रामदेव जी तो अपने आप को धोखेबाज कह रहे हैं। रामदेव, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे गांव वाले समझ जाते हैं कि रामदेव को इंग्लिश नहीं आती। यह सब देखकर तभी सोहन अपने बेटे की चिट्ठी लेकर आता है और उस व्यक्ति को देता है। वह व्यक्ति मुझसे सारी हकीकत बताता है कि चिट्ठी हिंदी में है। यह देखकर गांव वाले उसके साथ धोखा करने की सज़ा देते हैं और सब मिलकर रामदेव की पिटाई करते हैं। तभी तो कहते हैं, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।